एक हीरा जिसे कभी खरीदा नहीं गया, हर बार सिर्फ लूटा गया। जिसने भी इसे पहना या तो मर गया या उसका साम्राज्य डूब गया। ये कोई आम हीरा नहीं था, ये था कोहिनूर, दुनिया का सबसे मशहूर, सबसे विवादित और शायद सबसे शापित हीरा। कोहिनूर की शुरुआत होती है भारत के आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा इलाके से। ये एक क्षेत्र 13वीं शताब्दी से हीरों के लिए मशहूर था। हालांकि कोहिनूर का शुरुआती रिकॉर्ड अस्पष्ट है, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह 13वीं से 14वीं शताब्दी के बीच खोजा गया था। सबसे पहले इसका उल्लेख मिलता है काकतीय वंश के राजाओं के काल में, लेकिन इसका असली राजनीतिक सफर तब शुरू हुआ जब यह हीरा पहुंचा बाबर के पास। बाबरनामा में इसका उल्लेख मिलता है, जहां बाबर इसे अपने पुत्र हुमायूं को बेशकीमती तोहफे के रूप में देता है। उस समय इसे बाबर का हीरा कहा जाता था। फिर आया शाहजहां का दौर। उसने इसे जड़वाया था अपने विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन में। यह सिर्फ आभूषण नहीं था, बल्कि सत्ता का प्रतीक था, एक संदेश कि जो इसे पहनेगा वही हिंदुस्तान का मालिक होगा। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने मयूर सिंहासन, हजारों कीमती जवाहरात और कोहिनूर को लूट लिया। जब उसके सामने पहली बार यह हीरा आया तो उसने चौंक कर कहा, कोहिनूर, यानी प्रकाश का पर्वत, और यहीं से इसका नाम पड़ा कोहिनूर। लेकिन किस्मत ने नादिर शाह का साथ नहीं दिया। कुछ ही सालों बाद उसके अपने ही सिपाहियों ने उसकी हत्या कर दी और हीरा पहुंच गया अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के पास। कोहिनूर कई वर्षों तक अफगानिस्तान के दुर्रानी वंश के पास रहा, लेकिन जब 1813 में अफगान शहजादा शाह शुजा दुर्रानी अपने दुश्मनों से हारकर भारत भागा, तो शरण और मदद के बदले उसने कोहिनूर सौंप दिया महाराजा रणजीत सिंह को। इस तरह यह हीरा पहली बार भारत में किसी सिख शासक के पास पहुंचा। महाराजा रणजीत सिंह ने इसे अपनी पगड़ी का हिस्सा बना लिया। इतिहासकारों के अनुसार उन्होंने अपने आखिरी दिनों में कहा था कि उनकी मृत्यु के बाद कोहिनूर को पुरी के जगन्नाथ मंदिर को दान कर दिया जाए, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा नहीं होने दिया। 1849 में दूसरे एंग्लो सिख युद्ध के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। 13 साल के महाराजा दिलीप सिंह को मजबूर किया गया कि वो लाहौर संधि पर हस्ताक्षर करें, जिसके तहत कोहिनूर आधिकारिक तौर पर ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। लेकिन सच्चाई यह है कि यह सौंपा नहीं गया, बल्कि दबाव और राजनीतिक चालों के जरिए छीन लिया गया था। दिलीप सिंह को ईसाई बनाकर इंग्लैंड ले जाया गया, जहां उन्होंने रानी विक्टोरिया को कोहिनूर सौंपा। 1851 में लंदन के ग्रेट एग्जीबिशन में इसे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया गया, लेकिन लोगों को लगा ये तो डल है, यानी कि इसमें कोई खास चमक नहीं है। इसलिए प्रिंस अल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का आदेश दिया और अब यह हीरा सिर्फ 105.6 कैरेट का रह गया है, जबकि पहले ये 186 कैरेट का हुआ करता था। इसके बाद यह ब्रिटिश शाही गहनों का हिस्सा बना रहा, कभी क्वीन विक्टोरिया के ताज में तो कभी क्वीन एलिजाबेथ के क्राउन में। आज भी यह अनमोल हीरा टावर ऑफ लंदन में रखा हुआ है, एक आकर्षण के रूप में, लेकिन विवादों के केंद्र में। भारत, पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान, चारों ही देश कोहिनूर पर अपना दावा करते हैं। भारत सरकार ने कई बार मांग की है कि कोहिनूर को वापस किया जाए। ब्रिटिश सरकार का जवाब होता है, यह हमें आधिकारिक रूप से दिया गया था। लेकिन क्या 13 साल के बच्चे से दबाव डालकर लिया गया तोहफा वाकई कानूनी है? आप बताइए, क्या कोहिनूर भारत को वापस मिलना चाहिए या इतिहास को वहीं छोड़ देना चाहिए जहां वो बंद है, एक शीशे के पीछे? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं कि कोहिनूर का असली हकदार कौन है? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। और अगर ये कहानी आपको जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही अनसुनी और सच्ची कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।